हवा से एक बुक उड़ती हुई सीधा आकर लाइट के पास गिरती है और ये बुक एक मिस्टीरियस लेदर कवर में लिपटी हुई थी, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थे जो बताते हैं कि अगर इस बुक में किसी भी शख्स का नाम लिखा जाएगा तो वो शख्स असली दुनिया में बिल्कुल उसी तरीके से मर जाएगा जिस तरह इस बुक में लिखा गया हो। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है शहर सीटल वाशिंगटन में, जहां एक हाई स्कूल का स्टूडेंट लाइट टर्नर अपने स्कूल में बैठा होता है, जो कि स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स का एग्जाम सॉल्व करके उनसे पैसे बटोर रहा होता है। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम है मिया उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, जिसके रिस्पॉन्स में वो भी आगे से स्माइल कर देता है। दोस्तों इसी दौरान एकदम से आंधी आने लगती है और हवा से एक बुक उड़ती हुई सीधा आकर लाइट के पास गिरती है और ये बुक एक मिस्टीरियस लेदर कवर में लिपटी हुई थी, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थे जो बताते हैं कि अगर इस बुक में किसी भी शख्स का नाम लिखा जाएगा तो वो शख्स असली दुनिया में बिल्कुल उसी तरीके से मर जाएगा जिस तरह इस बुक में लिखा गया हो। लाइट इस बुक को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो अपने बैग में इसे डाल लेता है। इसके बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दौड़ता दौड़ता स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाता है कि रास्ते में उसे एक शरारती स्टूडेंट मिलता है जो कि दूसरे स्टूडेंट को तंग कर रहा होता है। वो मिया के साथ बदतमीजी करता है, जिसे देखकर लाइट उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। अब वो शरारती स्टूडेंट काफी ताकतवर है, जिसके एक ही पंच से लाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब होश आने पर वो देखता है कि उसके बैग से सारी चीजें बिखरी हुई हैं। एक टीचर आकर उसके बैग से गिरे हुए नोट्स उठाती हैं, जिसके ऊपर क्विज के आंसर्स लिखे हुए थे, और वो पकड़ा जाता है और सजा के तौर पर उसे बहुत सारा होमवर्क और असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब वो स्कूल के जिस रूम में बैठा था उसकी लाइट्स अचानक से बंद हो जाती और कमरे में उसे हलचल सुनाई देने लगती है, जिस पर वो उठकर वहां देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि वहां बहुत बड़ी मॉन्स्टर जैसी चीज खड़ी हुई थी जो कि उसकी तरफ देखती है। लाइट डर के वहां से भागता है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। लाइट को ये ख्वाब लगता है, लेकिन वो हकीकत में वहां था। वो मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा होता है और लाइट के पूछने पर वो बताता है कि वो डेथ गॉड रियूक है और जो डेथ नोट लाइट को मिली थी वो उसका मालिक है। अब रियूक भी लाइट को बताता है कि इस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो शख्स मर जाएगा, लेकिन लाइट इस पर यकीन नहीं करता। तो रियूक उस डेथ नोट को यूज करने के लिए उसे कन्विंस करता है। लाइट अब उस बुक में उसी बदमाश लड़के का नाम लिखता है जिसने उसे थोड़ी देर पहले तंग किया था, जो कि अभी भी एक स्टूडेंट को तंग कर रहे थे। अब लाइट ये देखता है कि सामने रोड पर एक फ्रीक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से उस बदमाश लड़के की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। अब रियूक लाइट को इस बुक के कुछ और रूल्स भी बताता है, जैसा कि लाइट किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं मार सकता जब तक कि उसे उसका असली नाम और चेहरा मालूम ना हो। किसी भी शख्स को मारने के लिए उसका असली नाम और चेहरा मालूम होना चाहिए। उस शख्स की मौत की वजह भी लिखी जा सकती है। अगर वजह ना लिखी जाए तो वो शख्स सिंपली हार्ट अटैक से मर जाएगा, और ये वजह नाम लिखने के 6 मिनट और 48 सेकंड्स के अंदर अंदर लिखनी होगी। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि दुनिया में एक ही नाम बहुत से लोगों का हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी नाम का कोई दूसरा आदमी मारा जाए। ये सवाल आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। खैर अब चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। दोस्तों उसी रात लाइट उस बुक को फिर से ट्राई करता है और इस बार वो बुक के अंदर अपनी मदर के कातिल एंथनी स्कोमल का नाम लिखता है। और हम देखते हैं कि एंथनी स्कोमल एक होटल में डिनर कर रहा होता है कि वहाँ भी एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिससे कि एक फॉक उसके चिन से होते हुए उसके मुंह में लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। और अगली सुबह लाइट के फादर जेम्स, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव हैं, स्कोमल की मौत के बारे में उसे बताते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही मरा था जिस तरह लाइट ने उस बुक में लिखा था, और लाइट को इस बुक पर यकीन हो जाता है। लाइट स्कूल जाकर ये बुक मिया को दिखाता है, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करती और उसको यकीन दिलाने के लिए वो उस बुक का कमाल उसे दिखाता है। वो टीवी ऑन करता है और देखता है कि बहुत सारी पुलिस एक जाने माने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए खड़ी है और वहां से भागने के लिए उसने एक लड़की को बंदी बना रखा है। दोस्तों अब लाइट उस बुक में उस क्रिमिनल का नाम लिखता है और वो लिखता है कि वो उस लड़की को छोड़कर रोड पर आएगा और वहां खड़ा होकर सल्यूट करेगा, जिसके बाद एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाएगी।
अब मिया भी देख लेती है कि वो शख्स बिल्कुल वैसे ही रोड पर आता है, वहाँ खड़ा होकर सल्यूट करता है और अचानक से एक पुलिसमैन आकर उसको टक्कर मारकर कुचल देती है और वो मर जाता है। और यहाँ मिया को भी उस बुक की असलियत पर यकीन हो जाता है। अब दोस्तों लाइट और मिया दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो इस बुक को इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया के सारे बुरे लोगों को ख़त्म कर देंगे बाय यूजिंग द नेम कीरा। कीरा एक जापानीज वर्ड है जिसका है किलर। वो एक जापानीज नेम इसलिए यूज कर रहे थे ताकि इन्वेस्टिगेशन की अटेंशन उन पर ना आए और ऐसा लगे कि जापान में कोई बैठा ये सब करवा रहा है। अब लाइट और मिया दोनों मिलकर इस दुनिया से बहुत से बुरे लोगों का खात्मा करते हैं और एकदम से बहुत से बुरे लोग मारे जाने लगते हैं और देखते ही देखते नाम कीरा लोगों में मकबूलियत पाना शुरू कर देता है और कीरा सेव्स जैसे नारे बुलंद होने लगते हैं। अब कीरा का ये कत्लेआम एक इंटरनेशनल डिटेक्टिव की अटेंशन ले लेता है जिसका नाम है एल, जो ये सुराग लगाता है कि कीरा कोई सीटल में ही रहने वाला स्टूडेंट है जिसके पुलिस के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। और यही नहीं, वो इनडायरेक्टली ये भी पता लगवा लेता है कि कीरा अपने विक्टिम्स को उतनी देर तक नहीं मार सकता जितनी देर तक उसे उसका असली नाम और चेहरा न पता हो। डिटेक्टिव एल अब पुलिस और लाइट के फादर जेम्स के साथ काम करने लगता है और वो कुछ FBI एजेंट्स लाइट और दूसरे सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए छोड़ देता है जो मुसलसल लाइट पर नजर रखे हुए थे। मिया उन सब एजेंट्स को मारने का मशवरा देती है लेकिन लाइट उन सब को मारने से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़े ही वक्त में वो सभी एजेंट्स एक बिल्डिंग के छत पर जाते हैं और वहां से कूद कर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। खैर अब दोस्तों लाइट को लगता है कि उन एजेंट्स की मौत के पीछे र्यूक का हाथ है और लाइट को लगता है कि र्यूक ने ही उनको ये सब करने पर मजबूर किया होगा। अब दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट के फादर पब्लिक ब्रॉडकास्ट पर कीरा को धमका रहे होते हैं जो कि सरासर डिटेक्टिव एल की कोई चाल थी। अब मिया उस बुक में लाइट के फादर जेम्स का नाम लिखने लगती है लेकिन लाइट उसे रोक लेता है और दोस्तों एल यही देखना चाहता था कि जेम्स की मौत होती है या नहीं। अब जैसा कि लाइट अपने फादर जेम्स का नाम उस बुक में नहीं लिखता तो एल को यकीन हो जाता है कि लाइट ही कीरा है। डिटेक्टिव एल उसी रात लाइट को एक रेस्टोरेंट में मिलता है और लाइट से और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है और लाइट को बताता है कि उससे पता चल चुका है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि वही है। अब यहाँ एल अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और लाइट उसका चेहरा देख लेता है और हम देखते हैं कि र्यूक बाहर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अब जैसा कि लाइट को डिटेक्टिव एल का चेहरा मालूम हो गया था तो वो डिटेक्टिव एल को मारने के लिए उसके असली नाम की तलाश में लग जाता है क्योंकि एल उसका रियल नेम नहीं था। अब दोस्तों डेथ नोट का एक रूल है कि अगर किसी शख्स को मारने के लिए उसका नाम लिखा जाए तो उस शख्स की मौत से पहले डेथ नोट कीपर के पास 48 घंटे यानी 2 दिन का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस बुक को यूज करके उस शख्स से कुछ भी करवाया जा सकता है। अब लाइट डेथ नोट के उसी रूल को यूज करते हुए एल के पर्सनल असिस्टेंट वटारी को एल का रियल नेम ढूंढने पर मजबूर करता है। वो डेथ नोट को यूज करते हुए वटारी का ब्रेन वॉश करता है और उसे मोन्टाक न्यूयॉर्क जाने पर मजबूर करता है जहाँ के एक ऑर्फनेज में एल का अडॉप्शन रिकॉर्ड था। दोस्तों लाइट का प्लान ये था कि विटारी जब एल का रियल नेम ढूंढ कर उसे बता देगा तो वो डेथ नोट से वो पेज ही जला देगा जिस पर विटारी का नाम लिखा हुआ था। इससे विटारी की जान बच जाएगी और फिर वो एल का नाम लिखकर उसे मार डालेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एल को पता चलता है कि विटारी अपने कमरे में नहीं है और वो उसे छोड़कर जा चुका है, जिस पर वो जान जाता है कि ये लाइट की कोई चाल है और वो पुलिस लेकर लाइट के घर तलाशी लेने के लिए चला जाता है ताकि वो उसके घर से डेथ नोट ढूंढकर उसे क्रिमिनल साबित कर सके। लेकिन लाइट की गर्लफ्रेंड मिया बड़ी चालाकी से वो डेथ नोट पहले ही कहीं छुपा देती है और पुलिस के ढूंढने पर वो उन्हें घर में नहीं मिलती और डिटेक्टिव एल को वहां से मायूस लौटना पड़ता है। लाइट और मिया स्कूल के डांस इवेंट में जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एल और उन एजेंट्स को चकमा दे देते हैं जो अभी तक उन पर नजर रखे हुए थे और लाइट वहां से खिसक जाता है। दूसरी तरफ विटारी को उस ऑर्फनेज में एल का रिकॉर्ड मिल जाता है जिसमें एल का असली नाम होता है और जैसे ही विटारी लाइट को एल का असली नाम बताने के लिए कांटेक्ट करता है वो फौरन से मिया की छुपाई हुई जगह से डेथ नोट लेता है ताकि विटारी के नाम वाला पेज जलाकर उसकी जान बचा सके। लेकिन लाइट देखता है कि डेथ नोट में से वो पेज किसी ने फाड़ लिया है और विटारी एल का असली नाम रिवील करने से पहले ही सिक्योरिटी की तरफ से मारा जाता है और एल का वो असली नाम था लेबेंसबॉर्न अटाबिया।
अब यहाँ आता है ट्विस्ट और लाइट को पता चलता है कि ये सब मिया का किया धरा है। मिया ही थी जिसने विटारी का पेज फाड़ा, जिसने उन FBI एजेंट्स का नाम लिखकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया और अब उसने डेथ नोट में लाइट का नाम भी लिख रखा था और उसने लिखा था कि लाइट आज आधी रात तक मर जाएगा। लेकिन वो लाइट को ऑफर करती है कि वो उसका पेज जलाकर उसकी जान बचा सकती है, जिसके बदले में डेथ नोट का कीपर वो मिया को बना दे और वो डेथ नोट उसके हवाले कर दे। लेकिन अब पुलिस लाइट के पीछे थी और लाइट वहां से भागता है। वो स्कूल की कंप्यूटर लैब में जाकर कुछ लोगों के बारे में सर्च करता है और डेथ नोट में कुछ लिखने लगता है। इसके बाद वो मिया को SMS पर सीटल के फेरिस व्हील पर मिलने के लिए कहता है और उसे मिलने के लिए वो खुद भी फेरिस व्हील की तरफ भागता है। इसी दौरान एल को विटारी की मौत का पता चलता है और वो लाइट को खुद मारने के लिए उसके पीछे निकलता है। एल को लाइट मिल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। काफी पीछा करने के बाद वो लाइट को आखिर घेर ही लेता है, जहां लाइट एल को बताता है कि विटारी और उन एजेंट्स को उसने नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड मिया ने मारा है। एल उस पर यकीन नहीं करता, जिस पर वो कहता है कि वो चाहे तो मिया की कैलकुलस बुक में डेथ नोट का वो पेज देख सकता है जिस पर विटारी और उन एजेंट्स के नाम लिखे हुए थे और मिया ने वो पेज फाड़कर अपनी बुक में रख लिया था। इसी दौरान एक शख्स वहां आता है। एल उसे कहता है कि ये लड़का कीरा है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है, मगर वो कीरा का सपोर्टर होता है और वो एल को सर पर चोट मारकर लाइट को भागने में मदद करता है। अब लाइट मिया को उस फेरिस व्हील पर मिलता है और वो उसके टॉप पर चले जाते हैं, जहां लाइट मिया को ये सब खत्म करने के लिए कहता है और उसे वो डेथ नोट ना लेने पर उमादा करता है, लेकिन वो फिर भी वो बुक उससे छीन लेती है, जिस पर लाइट उसे बताता है और मिया रियलाइज करती है कि ये लाइट का ही प्लान था। और कहानी में एक और ट्विस्ट, दरअसल लाइट ने डेथ नोट में लिख रखा था कि अगर मिया उससे डेथ नोट ले लेगी तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रियूक उस फेरिस व्हील को गिराने लगता है और मिया गिरकर मर जाती है और गिरने से पहले वो डेथ नोट में से लाइट का पेज निकाल देती है। इसके बाद लाइट भी फेरिस व्हील से गिर जाता है, लेकिन वो और डेथ नोट नीचे पानी में गिरते हैं और डेथ नोट का वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ था वो एल की आंखों के सामने आग में गिरकर जल जाता है, जिसका मतलब है कि लाइट की डेथ नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ एक सवाल है कि लाइट अपने नेम वाला पेज खुद भी तो जला सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन इसका जवाब ये है कि ऐसा सिर्फ नेम लिखने वाला ही कर सकता है। अगर कोई दूसरा ऐसा करता तो डेथ नोट के रूल्स के खिलाफ होता और वो फौरन ही मर जाता। दोस्तों, लाइट के पानी में गिरने के बाद हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स आकर डेथ नोट पानी से निकाल कर ले जाता है और दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ा हुआ है और उसे होश आने लगता है और डेथ नोट उसके साथ ही बेड पर पड़ी होती है, जिसे वो रख लेता है। अब उसके फादर जेम्स वहां आते हैं और उनके पूछने पर वो मान जाता है कि वही कीरा है और मजीद बताता है कि वो इस हॉस्पिटल के बेड तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, मिया को मिलने से पहले जब लाइट स्कूल की कंप्यूटर लैब में गया तब उसने एक ऐसे क्रिमिनल डॉक्टर को जो फीमेल पेशेंट्स के साथ ज्यादती करता था उसे खुद को रेस्क्यू करने पर मजबूर किया बाय यूजिंग डेथ नोट और अपने आप को मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में मुब्तला करवा दिया, जिससे वो इस हॉस्पिटल में पहुंचा। और इसी दौरान उसने एक और क्रिमिनल को जो बच्चों को मोलेस्ट करता था उसे डेथ नोट पानी से ले जाने पर मजबूर किया और जिस दौरान लाइट कोमा में था वही क्रिमिनल कीरा के कत्लेआम को जारी रखे हुए था। लेकिन अपना अपना रोल प्ले करने के बाद वो चाइल्ड मोलेस्टर और वो क्रिमिनल डॉक्टर दोनों मर जाते हैं। अब दूसरी तरफ एल के हाथों से ये केस वापस ले लिया जाता है, जिसके बदले वो मिया के घर रेड करता है, जहां उसे उसकी कैलकुलस बुक में डेथ नोट का वो पेज मिलता है जिस पर विटारी और उन एजेंट्स के नाम लिखे हुए थे। लेकिन वो पेज अपनी कैपेबिलिटी खो चुका था, यानी वो पेज मजीद काम का नहीं रहा और कुछ लम्हे के लिए एल उस पेज पर लाइट का नाम लिखने का सोचता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। सीन फिर से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां लाइट अपने फादर से कहता है कि मैंने 2 बुराइयों में से कम बुराई चुनी। इस पर रियूक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इंसान भी कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, जिस पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है डेथ गॉड ड्यूक इस बुक को यूज करते हुए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि वो बुक खुद किसी इंसान को चुनती है, कोई इंसान उसे नहीं चुनता और ड्यूक भी उस इंसान के साथ रहकर उससे कत्लेआम करवाता है और इंसानों की सोल्स पर फीड करता है। दोस्तों, लाइट जितनी देर तक इस बुक को यूज करते हुए लोगों को मारता रहेगा और इसके एक्शंस को कंटिन्यू रखेगा तो ड्यूक भी उसके साथ रहेगा, और जब लाइट इस बुक को यूज करना छोड़ देगा और इन एक्टिविटीज को खत्म कर देगा तो हो सकता है कि ड्यूक खुद ही लाइट को मार दे, और ये है ड्यूक की कुछ असलियत।
और हाँ, एक ये भी सवाल था कि एक ही नाम के तो इस दुनिया में बहुत से शख्स होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उसी नाम का कोई दूसरा शख्स मारा जाए। इस सवाल का जवाब आपको मूवी में मिल ही गया होगा। दोस्तों, डेथ नोट का रूल है कि नाम लिखने के साथ साथ आपको उस शख्स का चेहरा भी इमेजिन करना होगा और नाम भी असली और पूरा होना चाहिए। तो यहाँ होती है हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अच्छा सा लाइक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और हाँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस साल के आगाज में हमारे चैनल कैंप फायर के 10K सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं फौरन ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।